अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 48 की रिव्यू के साथ मैं हुसैन धनानी सोलो रिव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इमोशन से भी भरा पड़ा था और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो हम वैसे तो देखते हुए आए लेकिन आज उस पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सुबह सुबह की बात करते हैं कि सारे जो हैं वो बड़े अच्छे मूड में थे और नाश्ता वगैरह बन रहा था। मैडी की आई डोंट नो, पता नहीं हमेशा से क्यों ड्यूटी लगा दी गई है कि वो ही कर रहा होता है, वो नज़र आता है, शायद कॉन्स्टेंटली उसको किचन दे दिया गया है। और आज सैफ भी जो है वो साथ में अंडे बनाते हुए साथ में नज़र आए। और लेकिन ये है कि सुबह नाश्ते पे एज़ सच कोई जो है ना मसले मसाइल चल नहीं रहे होते, लेकिन आज एक मसला उठने वाला था और लग रहा था कि शायद ये मसला जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आई डोंट नो, शायद माहम मूड में नहीं, माहम का एनर्जी लेवल इतना नहीं था क्योंकि शायद नाश्ता उसने नहीं किया था कि वो लड़े। तो उसने बोला कि बस मैं एक वो जो आजकल मीमी चल रही होती है अर्जुन कपूर वाली, और उसके बाद वो मामला वहीं एंड हो गया। तो जनाब मसला क्या था? अब आई डोंट नो क्या मसला है यहाँ पर कि सबने फरमाइशी प्रोग्राम लगाया हुआ है। आप एक तमाशा घर के अंदर आए हुए हो, आपने जो है वो गेम खेलनी है, आपने जीतना है, सेफ़ होना है, ट्रॉफ़ी लेनी, घर जाना है। लेकिन यहाँ पर जो है ना सब इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे कोई गेस्ट हाउस में या होटल में आए हुए हैं और सबको अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो अंडा चाहिए या पराठा चाहिए। कोई कहता है कि मेरे पराठा जो है वो इस टाइप का होना चाहिए, थोड़ा सख्त कर दो। मतलब आप नान वाले के पास जब जाते हो तो कहते हो ना कि यार लाला थोड़ा-सा इसको सख्त कर दो, उसको लाल कर दो। तो ये नान वाले की दुकान तो है नहीं। हर कोई अपने घर से तमाशे की ट्रॉफ़ी जीतने आया हुआ है और उनको टास्क मिल गए हैं कि घर के काम भी करने हैं। तो अब वो आपके फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करे या अपनी गेम पे फ़ोकस करे। लेकिन शाबाशी देनी पड़ेगी कि पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है घर वालों के अंदर, कि बहुत सारे लोग जो है वो चुप करके कुछ सामने से जवाब नहीं देते, बोलते अच्छा बना देते हैं, आओ क्या बनवाना है। तो यही आज मुद्दा हमने सुबह-सुबह देखा कि माम चाह रही थी कि भाई उसका जो अंडा हो वो स्पेसिफ़िक तरीके से बने जैसे सबका बना है। तो ऊपर से जो है वो सैफ का बिल्कुल अच्छा पॉइंट आता है कि भाई जब हम यहाँ खड़े थे और एक-एक बंदा आके अपनी फ़रमाइशी प्रोग्राम जो है वो चला रहा था, हमें बता रहा था, हम बना के भी दे रहे थे, तुम कहाँ पे थी? वहाँ माम हो गई खामोश। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपने अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ बनवानी है, तो आप आओ और बताओ। आपने कुक तो नहीं रखे हुए अंदर कि उनको पता हो कि भाई सुबह मेम साहब उठेंगी, तैयार-श्यार होके जब आएँगी तो उनके हाथों में जो है वो हमने एक स्पेशल जो है वो हाफ़ फ्राई अंडा, जो भी वो खाती है, आई डोंट नो क्या खाती है, उनको क्या पसंद है, वो अंडा लेके उनके सामने पेश करना है। तो वो थोड़े से जो ना फॉर ग्रांटेड वाला लुक आ जाता है या ग्रांटेड वाला बिहेवियर आ जाता है कि भाई ये शेफ़ आपके लिए रखा गया है। मैडी और जो सैफ है वो भी कंटेस्टेंट है और वो भी आपके ही कुलीग हैं, उनका काम जो है वो आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाना नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये कि वो बात जो थी वो वहीं रफ़ा-दफ़ा हो गई, वरना अगर माहम चाहती तो मुँह खोलती, और जब मुँह खोलती है तो आपको पता है क्या होता है। एक और चीज़ हम देख रहे थे कि सारे जो है ना एक कॉम्पिटिशन में लग गए थे ना, क्योंकि लास्ट नाइट जो हुमायूँ सईद आए थे और सबको प्रेज़ करके गए हैं, तो कहीं न कहीं सबको ये लग रहा था कि भाई हुमायूँ भाई जो है ना उनका हाथ जो है ना मेरे सर पे था, यानी उन्होंने शाबाशी जो दी सबसे पहले मुझे दी। मैडी का बड़ा अच्छा पॉइंट था कि भाई सबसे पहले मुझे उन्होंने देख के कहा, अरे मैडी और गले मिल गए। उस पे फिर सैफ जो है वो ऊपर से आते हैं कि नहीं सबसे पहले तो मेरे पास आया, मुझे गले लगाया। फिर सारा कहती है कि बस तुम सब छोड़ दो। अच्छा बीच में कंवल भी आती है, कहती है कि वो तो मुझे मेरा नाम भी जानते थे, मुझसे 2 साल पहले मिले थे लेकिन अब भी मैं आती। तो सारा बाजी ले जाती, सारा कहती है कि मैं तो उनके साथ काम कर चुकी हूँ फ़िल्म में। और फिर वापस से मैडी कमबैक देने की कोशिश करते हैं कि भाई जवानी फिर नहीं आनी 2 में भी मैंने काम किया था। वैसे बाय द वे मैं एक पुरानी फुटेज देख रहा था, कैफ़ो सुरूर का जो एक गाना आया था, उस पे मैडी जो था वो होटल स्टाफ बना था और बैगेज लेके जा रहा था। तब तो ख़ैर हम बस इग्नोर कर देते, जानते नहीं थे मैडी को। लेकिन वो जब रियलाइज़ किया मैंने और जब उसमें आया सोशल मीडिया पे कि भाई ये मैडी इस किरदार में था, तब मैंने फिर जाके वो गाना देखा और फिर उस पे बिल्कुल मैडी जो है वो आते हैं बैग वैग लेकर, यूँ करके लुक देते हैं और फिर बैग लेके निकल जाते हैं। तो ये सारे जो है कहीं न कहीं इंडस्ट्री से वाबस्ता होते हैं, छोटा-मोटा रोल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर जब अचानक से फेमस हो जाते हैं और कहीं हमें छोटे रोल में नज़र आते हैं तो कहते हैं देखो यार इसने यहाँ से शुरुआत की थी, अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बात वही है कि मैडी को बहुत कम लोग जानते थे, ज़्यादातर इस तरह से ही जानते थे कि यार ये ट्रेनर है, ये बड़े-बड़े सुपरस्टार्स हैं, फ़ाद मुस्तफ़ा को पर्सनली ट्रेन करते हैं। लेकिन अब टीवी पे खुद आ गए तो खुद सेलिब्रिटी बन गए। तो तमाशा का पावर ये है कि जो किसी को कोई जानता नहीं, अब वो सब उसे जानने लगते हैं। बाकी ज़ैनब जो है वो एक समझ लें, मैंने पहले भी रिव्यू में कहा था कि कोई कंसल्टेंट बनी हुई है, कोई पीएचडी किया हुआ है उन्होंने, कोई थेरेपिस्ट बनी हुई है, मतलब उनके पास जो है ना पूरे जहाँ की नॉलेज है। मतलब वो एनालिसिस जो करती ना वो उनके जैसा कोई नहीं करता, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसके पास। जैसे वो यासीन को हमेशा जो है ना वो बिठा के बताती थी कि देखो तुम नज़र क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हारा ये मसला है, तुम ऐसा करोगे तो ऑडियंस को ये पसंद आएगा। यानी ऑडियंस में तो पीएचडी उन्होंने किया हुआ था, आज बैठी हुई थी तो उन्होंने एक और पीएचडी किया हुआ है। तो वो पूरी जो डायरेक्शन समझाने लग गई है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टर की ज़रूरत होती है और कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो खुद इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं और खुद अपना जो है वो स्क्रिप्ट पे जान डाल देते हैं। तो हर किस्म के लोग होते हैं। यानी ज़ैनब के पास पूरे जहाँ की नॉलेज है, उन्होंने पूरा जो है ना एनालिटिक्स रिसर्च पेपर रखे हुए हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रही होती कि जैसे वो कुछ पेपर वर्क लिख के बैठी हुई हो, हर जगह पे रिसर्च उसने जा के दी हो।
तो ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो ज़ैनब का मानना पड़ेगा कि इस तरीके से अपने मंजन बेचो और इस तरीके से नॉलेज दो जाके दूसरे को लगे कि वाह भाई ज़ैनब तो क्या जानती है। जिस तरह से ज़ैनब टास्क के बारे में बात करी थी जो पिछला गुजरा था, बहुत सारे लोग उसी टास्क को लेके जो है वो सुबह सुबह बात कर रहे थे। तो कुछ लोग बैक बाइटिंग करते हुए नजर आए, कुछ लोग दूसरे को गिराते हुए नजर आए। यासीन की एक एग्जांपल दे, तो यासीन बात कर रहा था कि ओमी है कौन है, ओमी तो मुझसे कंपटीशन में हार चुका है। अब ये मुझे नहीं पता कि कौन सा कंपटीशन हुआ था, या हम मालूम करने की कोशिश करेंगे जब ये लोग दोनों बाहर आएंगे तो उनसे बात करेंगे कि भाई कौन सा ऐसा कंपटीशन हुआ था जिसमें आप दोनों कॉम्पीट कर रहे थे और यासीन जीता था। इसी तरह ओमी का कहना ये था कि भाई यासीन जैसा अभी है, जैसा टास्क में है, जैसा बाहर है वो वैसा ही है, तो वो एक्ट नहीं कर रहा था, उसने चांस गंवा दिया। अब ये तो मतलब ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है कि कौन कैसा है। अगर कोई है ही रियल लाइफ में तो समझ ले वो तो नेचुरल निकल के आ ही रहा है, और अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो वो एक्टर है। तो मेरे ख्याल से दोनों को किसी तरीके से नेगेटिव ले जाना जो है वो सही नहीं होगा। कोई एक्टिंग ना करके भी नज़र आ रहा है, कोई एक्टिंग करके भी नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मेरे ख्याल से नज़र आना इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से रजिस्टर तो हुआ है, चाहे बुरा हो कि अच्छा हो। जैसे यासीन को ये बोला गया था कि यार आप जो है पंजाबी एक्सेंट से होते होते सिंधी पे चले गए, अब लोगों को याद रहा, हमें भी अभी तक याद है। तो नेगेटिव चीज़ बोली गई लेकिन याद रहा। लेकिन बाकी ऐसे कई कंटेस्टेंट थे जो उस वक्त ऐड कर रहे थे, उनको शायद कॉम्प्लीमेंट अगर मिला भी या कुछ ना भी मिला हमें याद नहीं। जैसे मैडी जो है वो नेगेटिव वे में बहुत अजीब हरकतें कर रहा था, एक्टिंग नहीं हो रही थी, तो हमें याद है कि यार उससे एक्टिंग नहीं हो रही थी, बड़ा फ़नी और क्यूट लग रहा था। कुछ लोग बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, वो भी हमें याद है। तो अच्छा होना और बुरा होना मेरे ख्याल से दोनों तरीके से आप रजिस्टर होते हो, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो तो फिर ये आपके लिए जो है ना मसले वाली बात है। बाकी यासीन जो है वो अपने टीममेट से भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं था, कहीं ना कहीं उसकी बात सही भी थी, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी भी जो होती है ना, या लीडरशिप एक ओहदा होता है, वो भी काम आता है। अगर लीडर अच्छा हो तो लंगड़े घोड़े को भी जो है ना वो रेस पे भगा सकता है। अब ज़ाहिर सी बात है, एक जगह पे ओमी और आपकी मलाइका एक्टर नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म किया, और दूसरी जगह पे आपके मुस्लिम थे, एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, ओमी भी बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, मतलब इंडस्ट्री से ही वाबस्ता है और एक्टिंग करते हुए आए काफ़ी सालों से। मुस्लिम खैर नया है, लेकिन एक साइड थोड़ी सी कंपैरेटिव थी, लेकिन दूसरी साइड आप देखें तो सैफ है, सिंगर है, लेकिन एक्टिंग अच्छी की। इसी तरह से ज़ैनब भी जो है वो एक्टिंग अच्छी कर रही थी। दानिया जो है वो मोनोलॉग देने की काफ़ी अच्छी कोशिश कर रही थी, उस पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया था कि वो ऊपर देख रही हो। मोमी जिस तरह से कह रहा था कि उसको सामने देखना चाहिए था। खैर सजेशन अच्छा है, लेकिन जज करने वाला जो था उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या जजमेंट दे रहा है। उसने तो ये कहा कि भाई आप जो है वो और इमोशन ला सकती थी, उसने उसकी मूवमेंट या आंखों की बात नहीं की। तो खैर जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी, सब अपना अपना जजमेंट दे रहे थे, लेकिन बात अल्टीमेटली यही है कि एक साइड आपको थोड़ी बहुत स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन दूसरी साइड जहाँ एक्सपेक्टेड नहीं था वो और भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो उन्होंने भी टक्कर का मुकाबला दिया। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एडवांटेज मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता। कभी स्ट्रांग टीम होती है, कभी नहीं होती, और यही तमाशा की ब्यूटी है। अगर एक साइड पे ही सारे हर बार स्ट्रांग होंगे तो आप कह भी सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। अच्छा, एक चीज़ हमने आज सुबह सुबह नोटिस की कि कंवल और सैफ के दरमियान जो है वो बहुत ही अजीब नोक झोंक चल रही है। एक जो दोस्ती हुआ करती थी उसमें एक बार फिर, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले भी जो है वो बीच में दरारें आ जाती है, तो आज भी हमने थोड़े डिफरेंसेस देखे। सैफ की तरफ से इतना नहीं था, लेकिन कंवल बहुत ज़्यादा रूठी हुई नज़र आ रही थी, कहीं ना कहीं वो इरिटेटेड थी, क्योंकि वो खुद कह रही थी यार सुबह से पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो सैफ कहीं ना कहीं उसको मनाने की भी कोशिश कर रहा था, उसको गाइड करने की भी कोशिश कर रहा था। अगर सीरियस बात कर भी रहा था तो कहीं ना कहीं वो चिड़ी हुई थी, उसको पसंद नहीं आ रहा था कि सैफ कुछ भी कहे, बस सैफ चुप रहे। तो कहीं ना कहीं उसके दिल में कोई ऐसी बात थी सैफ को लेके, या इरिटेशन थी, जो कि वो अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी, लेकिन उसको बाहर निकाल भी नहीं रही थी। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कहती थी बस तुम चुप हो जाओ, तुम मुझसे दूर हो, तुम बात ना करो, तुम कर लो, तुम्हें करना है तो यही चीज़ हमने फिर गेम में भी देखी, और आगे हम गेम में भी डिस्कस करेंगे कि कंवल का रवैया किस तरीके से चल रहा था पूरी गेम में। एक पॉइंट पे हम आगे देखते हैं कि माहम और यासीन के दरमियान जो है वो एक हल्की सी एक चिंगारी होती है जो कि बहुत बड़े आग में बदल जाती है। एक पॉइंट यासीन की तरफ से आता है, वो बढ़ता बढ़ता फिर ज़ैनब, आपको पता, एक तरफ पॉइंट यासीन की तरफ से आता है और बढ़ता बढ़ता महाम का आपको पता है कि वो फिर फ़िल्टर आउट नहीं करती। लेकिन इस बार एक ऐसा वर्ड आया जो कि मुझे नहीं लगता था कि ज़ैनब को इस पर रिएक्ट करना चाहिए था। जैसे यासीन ने कहा खुल गया कचरे का डब्बा, ठीक है, उसने एग्जांपल दी। अब ज़ाहिर सी बात है माहम जिस तरीके से बोलती है और जिस तरीके से बातें करती है उसका फ़िल्टर नहीं होता, और वो बोलती हुई जिस तरह से आपको आज देखा होगा कि लोगों के वीडियो कमेंट्स भी आए कि वो लोग उनका लहजा पसंद नहीं कर रहे, जो बातें वो करती पसंद नहीं करती। तो जब यासीन ने ये कहा कि हाँ खुल गया कचरे का डब्बा, तो ये जब ये कन्वर्सेशन चल रही थी, बाद में ज़ैनब जो है वो बोलती हुई नज़र आई कि यार ये जो वर्ड था ना कचरे का डब्बा खुल गया, ओ माय गॉड, मैं तो टर्न ऑफ हो गई, मैं वहीं से उठ के चली गई। अब देखिए बोल भी कौन रहा है, ज़ैनब बोल रही है। मतलब ज़ैनब कोई सोफिस्टिकेटेड कोई ऐसी बंदी है जो कि बहुत ही शीनी बात करती है, अल्फाजों का जो है वो ख्याल रखती है, अदब व आदाब से बात करती है। आपको पता है ज़ैनब की भी क्या एक लेवल है जब वो बोलने पे आती है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था कि ज़ैनब ये कह
कह रही है कि भाई ये कचरे वाले डब्बे की बात की तो मैं बाहर आ गई। मतलब आपने कितने पर्सनल अटैक किए हैं, आपने लोगों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, आप ज़ातियात पे पहुंच गई हैं, आप कास्ट पे पहुंच गई हैं, आप जो है वो घर पे पहुंच गई लोगों के, पता नहीं कहाँ कहाँ पे कौन सी बातें आपने कर दी, बीप हुई हैं बातें। तो आप पे ये जो है ना बात सही बैठ नहीं रही थी। बस आपने जो है ना कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी थी, आपने बताना था कि भाई ये जो यासीन ने बात की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और फिर आप अपना एक पॉइंट रेस कर रही थी। लेकिन पब्लिक अच्छी तरीके से जानती है कि आप पे ये जो अल्फाज हैं, ये जो डायलॉग है, या जो आपका स्टेटमेंट है, ये जो आपका फीडबैक है, वो आप पे बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था। बाकी बादशाह सलामत आते हैं और हमेशा की तरह एक टास्क लेकर आते हैं और सबको पहले तो प्रेज़ करते हैं क्योंकि पिछला टास्क बहुत ही अच्छा गुजरा था, और मुझे भी बिल्कुल यही लगता है कि इनको कॉल ज़रूर आएंगी क्योंकि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस थी, सबके नए टैलेंट सामने निकल निकल के बाहर आए। इनका फ्यूचर जो है वो बहुत रोशन मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि टैलेंटेड लोग कहीं ना कहीं तो ये लोग हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी बातें करते हैं, जैसे भी एक दूसरे की बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन टैलेंट है। तो मेरे ख्याल से टैलेंट जो उनकी चीज़ पॉजिटिव है, उनको वो ज़्यादा इस पर कोशिश करें, इस पर मेहनत करें तो उनका फल उसको आगे मिलेगा। बाकी बादशाह सलामत जब जो है वो टास्क समझा देते हैं और फिर जाने लगते हैं तो वो ओमी को बुलाते हैं कि भाई तुम मेरे साथ चलो, ये तुम्हारी मजाक से जो तुम हरकत कर रहे हो तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ज़रा बात कर लेते हैं। अब सब बेचारे जो है वो घर वाले बोलते हैं पता नहीं क्या बात होगी, सबसे ज़्यादा तो ओमी डरा हुआ था। लेकिन मुझे बात ये समझ में नहीं आती कि ओमी को अगर जैकेट देना ही था तो उसे बाहर बुला के देने की क्या ज़रूरत थी। अगर आपने सिर्फ ऐसे ही प्लान करना था, डराना था कि चलो यार मैं ओमी के साथ ज़रा प्रैंक करता हूँ, फिर तो समझ में आता है। लेकिन फिर ये रीज़न दिया कि लोग छीन लेंगे, मतलब बच्चे थोड़ी हैं, कोई कव्वे चील थोड़ी है कि आपने कोई चीज़ फेंकी वो छीना झपटी शुरू हो जाएगी। आप डायरेक्ट वहाँ खड़े होकर बोल सकते थे ओमी ये जैकेट आपके लिए क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया या मैं आपसे खुश हूँ। तो ये रीज़न भी समझ में नहीं आया, बाहर ले जाना भी समझ में नहीं आया। और एक चीज़ मुझे और समझ में नहीं आई कि चलें इंडियन अल्फाजों का इस्तेमाल तो मैं भी कर रहा होता हूँ, सब कर रहे होते हैं, मुस्लिम भी एक बार आपसी सहमति बोल चुका है। लेकिन ये क्या था कि हाथ जो है वो पैर तक लेकर गए, मतलब वो जो पाए लागू होता है वो ये ओमी पाए लागू करना चाह रहे थे या कोई और किस्म किसी और किस्म की इज्जत देना चाह रहे थे, गले ही मिल लेते, रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बो डाउन कर लेते। लेकिन ये जो पैर वाला सिस्टम था ना, ये हमारे कल्चर में काफ़ी घुस गया, कुछ ज़्यादा ही घुस गया। बाकी मैंने कुछ जगह पे ऐसे भी देखा था कि लोग जब स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे होते तो स्टेज पे यूँ हाथ करके यूँ कुछ करते, तो ये भी कुछ होता है। तो भाई गेम शुरू होने से पहले सारे लोग मिलके जो है वो ये एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं ताकि आगे जाके कोई मसला ना हो। लेकिन आप सबको पता है कि कोई अपनी ज़बान का पक्का नहीं है, सब ने अल्टीमेटली एक दूसरे को डिच करना है, सब ने बड़ी बड़ी बातें कर ली, रूल्स खुद के बना ली ना कि भाई देखो जब अंदर जाएंगे तो जो स्लो करेगा उसको इस बेसिस पे निकालेंगे, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हो गया तो सबसे जो वीक था जिसने गलत बनाया उसको निकालेंगे, अगर ऐसा भी नहीं होता और ये सिचुएशन हो जाती तो हम ऐसा करेंगे। वजह क्या थी कि भाई कोई फड्डा शड्डा ना हो और लोग जो है वो चुपचाप से बगैर किसी डिफरेंस के, बगैर किसी जो है वो अल्फाज होगा गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी नशिस्त पे जाके बैठ जाएं और अपनी हार जो है तस्लीम कर लें, क्योंकि ये जो आपको इविक्ट किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा, वो आपकी कमज़ोरी या आपके जो है वो गेम में शॉर्टफॉल की बेसिस पे किया जाएगा, जिस पर सब एग्री थे। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि वहाँ पर फिर वही बॉन्डिंग, वही रिश्ते, वही दोस्ती सामने आ जाती है और जो वादे किए गए होते हैं वो डिच किए जाते हैं। सबसे पहला जो हमें वादा नज़र आता है, जो माहम बार बार चीख चीख के कह रही थी कि भाई बाहर तो ये डिसाइड हुआ था कि जो सबसे स्लो करेगा उसको निकालना चाहिए था, सारा सबसे स्लो थी, फिर मुझे क्यों आप निकाल रहे हो। तो बहन जी आपको पता है कि आप जो है वो फर्स्ट टाइम तमाशा घर पे नहीं आई हैं और आप इतनी भोली भी नहीं है, आप माहम मिर्ज़ा हैं। माहम मिर्ज़ा को हम सब जानते हैं कि वो कितनी चालाक है, जिस तरह से दानिया इतनी चालाक है आप भी चालाक है। बस ये कि दानिया बाजी इस तरह से लेकर गई कि उसने फ़ौरन से अपना वोट चेंज किया और डायरेक्ट माहम को वोट आउट कर दिया। तो उस पर जो है वो माहम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गई क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरीके से वोट भी चेंज हो सकता है। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन दानिया का आपको पता है बहुत चालाक है, उसने फ़ौरन से वोट चेंज किया और माहम को निकाला। अब माहम का ये बहुत ही फालतू रीज़न था मुस्लिम के सामने भी, बादशाह के सामने कि भाई हमने तो बाहर डिसाइड किया था कि इस बेसिस पे निकालेंगे, और मुस्लिम की बात बिल्कुल ठीक थी, बाहर को मैं नहीं जानता, जो यहाँ होगा वो फैसला होगा। आप सब कह रहे हैं माहम बाहर तो माहम बाहर, तो माहम को फिर एक रियलिटी चेक मिलता है और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसको पता ही होगा कि भाई ये डसेंगे लोग क्योंकि उसके खुद के उसने किसी रिश्ते बनाए नहीं है और अल्टीमेटली जो है वो दानिया या मैडी में से किसी को आगे जाना है। तो आपको पता ही होना चाहिए, तो इतना ज़्यादा आपको उस पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं थी। आप फुटेज खाना चाहिए थी, आपने फुटेज ले ली, लेकिन फिर आप जाके बैठ जाएं। फिर आपने देखा कि 2-3 कॉमेडी ये हो गई कि मुस्लिम भाई आपको हमेशा से पता है जज्बाती हो जाते हैं, रूल बुक पढ़ते नहीं है, वजीरों की भी रूल बुक नहीं पढ़े होते, खुद के फैसले, वो उतने उनके अंदर है बादशाह की रूह आती है अंदर अचानक से, वो समझते हैं कि मैं फैसले ले सकता हूँ, मैं बादशाह सलामत हूँ। गलत फैसले, गलत डिसीजन या फिर कोई गलत रूल बता देते हैं और उस पर फिर वो जलील होते हैं बादशाह की तरफ से। और आज जो है वो 2 दफ़ा जलील हुआ है, एक बार गलत रूल बताने के चक्कर में और एक बार जो माम को कह रहे थे कौन नहीं देखे चलो बेटा बाहर। भैया भूल गया क्या वजीर हो आप, कोई सामने ओपोनेंट नहीं हो। माना कि आपको अंदर से बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन ये क्या होता है भाई, थोड़ा सा वजारत के मोड में आओ, जब घर के अंदर जाओ तब छेड़ लो। लेकिन मुस्लिम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे तो उनको शटअप कॉल मिल गई और मुस्लिम जो है वो फिर से अपने उस पर वजारत के मोड में आ गए और थोड़ा सीरियस हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत ही अजीब सा मिक्स्ड जो है ना वो डिसीजन मेकिंग हो रही थी जस्ट ड्यू टू कंवल।
सैफ, यासीन और कंवल थे, और यहाँ पर एक जो है आग लगाने के लिए ज़ैनब रखी गई थी, एक फटाका रखा गया था ताकि वो कुछ ना कुछ धमाका करता रहे इन तीनों की दोस्ती के दरमियान। बादशाह सलामत जब करते हैं तो बहुत सोच समझ के जो है ग्रुपिंग करते हैं। आपको पता है सैफ ने भी ये बोला, जिससे सुबह लड़ता हो शाम को उसी के साथ ग्रुप बना देते हैं। तो तमाशा तो ही तो लगेगा अगर आपके फ्रेंड्स खेलेंगे और चुपचाप से आप गेम कंप्लीट कर लोगे, तो बादशाह को टीआरपी कैसे मिलेगी। तो मकसद ये होता है कि एक बॉम्ब जो है ना, टाइम बॉम्ब, दोनों ग्रुप में रखो अपोजिट ग्रुप का, ताकि वो फटता रहे थोड़ी थोड़ी देर में और आपके अंदर जो है वो आग लगाता रहे। तो ये आग जो थी, ये जो बॉम्ब था, वो ज़ैनब की शक्ल में हमने देखा ग्रुप के अंदर मौजूद था, और उसने जो हार तो माननी नहीं थी। अब पहली बात यासीन का गलत बना, तो जो बाहर डिसीजन या डिसाइड हुआ था, जो आप जो कहते हैं ना कि खुद की रजामंदी से सबने रूल डिसाइड किया था कि जिसका गलत बनेगा वो बाहर जाएगा, जो अल्टीमेटली होना भी ऐसा चाहिए फेयर। लेकिन यासीन की दोस्ती, कंवल की दोस्ती, सैफ की दोस्ती, ज़ैनब टारगेट में, तो सब ने मिलकर पहले ज़ैनब का नाम ले लिया। ज़ैनब बोली कि निकाल के दिखा दो। बादशाह सलामत ने जो ना और तीली का काम किया, क्या है 60 सेकंड में फैसला लो वरना सब आउट। अब यहाँ पर सबको अपनी जो है वो समझ ले सेफ्टी प्यारी थी। सैफ ने फ़ौरन बोला ठीक है यासीन निकालो, फिर फेयर डिसीजन आ गया, वरना अनफेयर तो हो ही रहा था जब वो यासीन को निकाल रहे थे बेस्ड ऑन द रूल्स जो उन्होंने बाहर बनाए थे, वरना तो अपनी मर्जी से जिसको भी अनफेयरली निकालना निकाल लो। फिर बचते हैं सैफ, कंवल और ज़ैनब, और फिर वही मसला शुरू होता है। अब कंवल पहले सबसे पहले कहती कि मैं सैफ को निकाल रही हूँ, फिर अचानक से डिसीजन चेंज करती, बोलती मैं ज़ैनब को निकाल रही हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, या तो कट हो गया क्या हुआ कि ज़ैनब को जब आपने निकाला और सैफ को रखा है, तो ज़ैनब ने तो आसमान सर पे उठा लेना था, शोर मचा देना था, लेकिन ज़ैनब इतनी चुप क्यों हो गई? ज़ैनब ने क्यों कोई पंगा नहीं लिया कि भाई कैसे तुम सैफ को बचा सकते हो? फिर रोला डाल देती, फिर बादशाह सलामत कहते 60 सेकंड मिलो मैं बाहर निकाल देता हूँ वरना सबको। ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों चुपचाप बैठ गई। फिर वही कंवल, सैफ, और फिर वो समझ नहीं आ रहा है किसको रखें किसको नहीं रखें। सैफ को नाम लिया, कंवल अकेली बच गई। गेम खराब हो चुकी थी तब तक, बादशाह बस ऊपर से बैठ के जो ना तमाशा देख रहे थे, तमाशे का तमाशा देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। और फिर जो है गेम सबकी जो है वो ख़राब हो गई। मतलब इतने बेवकूफ़ हैं कि एक बंदा बच गया, एक तरफ 2 बंदे बचे हुए, 4 बना रहा है एक बंदा। तो गेम तो ख़राब पहले हो चुकी थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि एक बंदा 4 का कैसे करेगा, तो वो रूल ही चेंज हो गए थे सारे। तो फिर बादशाह सलामत ने ऑल क्लियर करके बोल दिया कि भाई तुम लोग लायक ही नहीं हो, तुम लोग ने मेरी गेम ख़राब करी, निकलो यहाँ से, सारे अनसेफ हैं सारे, अब जो घर जाके बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आज एपिसोड का जो पार्ट था वो था फीडबैक। ये वो फीडबैक है जिसके बेसिस पे घर वालों को पता चलेगा कि कौन फेवरेट चल रहा है और किसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किसको दिखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ज़्यादातर देखें तो ज़्यादातर जो जिन लोगों की बातें हो रही थी, वो सैफ की हुई, वो यासीन की हुई, वो कंवल की हुई, ज़ैनब की हुई। ज़ैनब की नेगेटिव वे में हुई। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि बेटा आप ज़्यादा सयानी ना बने। एक आंटी ने तारीफ़ की शुरू में, तो ज़ैनब जो है ना थोड़ी चौड़ी होगी, वो तारीफ़ हो रही है जो मैं कर रही हूँ मेरी गेम है, फिर बोला बेटा इतनी सयानी ना बने, तो वहाँ वो थोड़ी डाउन हुई कि बेटा सयानी इतना ना बने कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए। नेगेटिविटी पे बात हुई कि ज़ैनब जो है बहुत नेगेटिव नज़र आ रही, ससुराल में जाके क्या होगा। मैं भी अक्सर ये सोच रहा होता हूँ, खैर ससुराल की नहीं उसकी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप इतने नेगेटिव नज़र आ रहे हो, जब आप इंडस्ट्री में निकलोगे तो आपको काम कौन देगा भाई? और आपके घर वाले, खानदान वाले, पड़ोसी आपको आपके पीछे बातें करेंगे किस किस्म की लड़की है ये। तो मैं तो खैर ससुराल में पहुंचा नहीं, लेकिन दूसरे लोग पहुंच गए आपके ससुराल पे कि भाई क्या करोगी जाके, फिर कैसा कैसा फिर आपका मतलब एक ऑरा होगा वहाँ पर, क्या लोग किस तरह से जानेंगे आपको। तो बहुत ज़रूरी है कि तमाशा आपकी जो है वो एक समझ ले इमेज बनाता भी है तो गिराता भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप नज़र आ रहे हो, खुद को पोर्ट्रे कर रहे हो कैमरे के सामने। सैफ को जो है वो दिलों का वज़ीर बनाया गया, और फिर मेरे दिल में आपके सारे अकाउंट खुल गए, 10 अकाउंट खुल गए। लोगों को कहीं ना कहीं पता चल गया कि सैफ की पॉपुलैरिटी, पता था वैसे तो, मुस्लिम भी बात कर रहा होता है घर के अंदर कि भाई ये बंदा जो है ना बहुत ऊपर जा रहा है। और उन्होंने, मुस्लिम ने तो स्ट्रैटेजी भी बताई। अब पता नहीं ये इतना सैफ लोगों ने भी सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, लेकिन मुस्लिम स्ट्रैटेजी ये सोच के बैठा हुआ था कि सैफ ने सोचा कि मुझे तो पब्लिक बचा लेगी, तो क्यों ना मैं कंवल को बचा लूँ और कंवल खेले अकेली, ताकि वो सेफ हो जाए गेम के थ्रू, ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो बरकरार है और अपोजिट वाले जो है वो गायब होना शुरू हो जाए। तो इतना कौन सोचता है, पता नहीं। अगर सैफ ने इतना सोचा है तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा दिमाग चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना कोई सोचेगा नहीं कि कंवल को इस तरीके से बचा लो और ख़ुद को पब्लिक के थ्रू बचा लो। तो सैफ को आपने देख लिया कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो उनको प्रेस किया जा रहा है। यासीन के साथ दोस्ती प्रेस की जा रही, कंवल के साथ दोस्ती प्रेस की जा रही है। दोस्ती की अगर बात की जाए तो ज़ैनब और यासीन की दोस्ती की भी बात की थी, जिसमें यासीन थोड़े से अजीब सी शक्ल बना रहे थे कि भाई मुझे नहीं करनी इसके साथ दोस्ती। तो वो थोड़े से अजीब से हो रहे थे कि यार अच्छा पब्लिक पसंद कर रही है, लेकिन नहीं, इसके साथ दोस्ती नहीं। बहाम को जो हम हमेशा से कहते हैं कि भाई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी मॉडल, लेकिन वही बात है जब वो मुँह खोलती है और जो लहजा बाहर आता है तो पर्सनैलिटी गिर जाती है। तो हम अगर उसको सीरियसली ले तो बहुत अच्छी कंटेस्टेंट बन सकती है, क्योंकि फिज़िकली स्ट्रेंथ भी उसमें बहुत है, पॉइंट्स भी देती है अपनी, लेकिन वो जो ज़ुबान है ना, वो ज़ुबान आपका जो है ना गेम ख़राब कर रही है। वो अगर इंप्रूव हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर महाम भी एक अच्छी एक प्लेयर बन सकती है। सारा नीलम के लिए बड़ा न्यूट्रल से आया, एक लड़के ने जो है वो पूरा उनके जो है ना तारीफ़ों के फुल बांध दिए कि आप जो है वो बहुत अच्छा खेल रही हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। सारा बहुत ज़्यादा जो है खुश हो गई हैं और मेरे ख्याल से एक अच्छा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया।
तो थोड़ी बहुत एनर्जी मेरे ख्याल से 24 घंटे तक तो सारा के अंदर रहेगी, तो अच्छा कुछ परफॉर्म कर लेगी। तो ये सिर्फ सारा की बात ना की जाए, सबकी ही बात की जाए तो एक एनर्जी बूस्टर है सबके लिए। और ये जो सिलसिला है वो थमा नहीं है, आगे और भी लोगों के लिए आना है, मैडी के लिए भी आना है, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए और ऐसी बातें होनी है। ओमी का जैसे सबसे पहले आया था कि भाई आपकी कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है, तो अलग अलग सेपरेटली भी सबके लिए मैसेज आ रहे हैं, जोड़ के भी मैसेज आ रहे हैं। तो लेट्स सी, हमें पता तो चल रहा है कि किसकी फॉलोइंग या किसकी जो है वो लोग ज़्यादा किसको पसंद कर रहे हैं, नेगेटिव कौन नज़र आ रहा है। तो घर वालों के लिए अभी इस वक्त सीख है, कुछ ही दिन बाकी रहेंगे, पता नहीं कितना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे अभी लोग, इस बेसिस पे कितना अपना नेचर चेंज कर लेंगे। लेकिन एक बार परसेप्शन आपका बन जाता है तो उसको फिर पब्लिक के सामने चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब बहुत कम दिन रह गए, अब आई डोंट नो किस तरीके से ही होगा। बाकी ट्रेलर में देखते हैं कि पिछले सीज़न के चैंपियन मिस्टर अकील जो है वो घर के अंदर आ चुके हैं, उन्होंने फ़न एक्टिविटीज़ करवानी है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और अकील काफ़ी ग्रूम्ड, काफ़ी चेंज, थोड़े भरे हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, और साथ में एक्टिविटीज़ हो रही है सबके साथ, तो वो हमें देखने मज़ा आएगी, उसमें से बड़ा अच्छा वायरल कंटेंट निकलेगा। और साथ में एक बड़ा इमोशनल भी सेशन होने वाला है कल, क्योंकि घर वालों की कॉल आएगी, और सबसे ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से इमोशनल इस वक्त सारा नीलम है, क्योंकि वो जब देखें वो रो रही होती है चिकू भाई के सामने, कैमरे के सामने, बस अब्बा को याद कर रही होती है, और अब्बा की ही आवाज़ सुन के वो इतनी इमोशनल हुई है। तो वो मोमेंट देखना पड़ेगा, सिर्फ सारा के लिए नहीं, बाकी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनके घर वाले जब कॉल करेंगे तब क्या मोमेंट होता है, क्या वो इमोशनल हो जाते हैं, कितने खुश होते हैं, क्या उनकी एनर्जी और बूस्ट होती है, तो वो कल हम बैठ के देखेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।